और बल्कि इनके वालिद साहब के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक था। लास्ट टाइम जब हम्म। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उसके 1 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो एक बड़ी यादगार मुलाकात थी। उन्होंने मुझे अपनी कुछ किताबें भी दी थी पढ़ने के लिए। कुछ उनके लिखे हुए कुछ लेटर्स हैं, वो भी उन्होंने मुझे भेजे थे, वो आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो जी। इनके वालिद साहब से बड़ी अच्छी एक मेरी मुलाकात रही थी। बाकी भाइयों को भी मैं जानता हूँ। तो जाती ताल्लुक अपनी जगह पे है, लेकिन देखें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और वो एक सियासतदान है। उसकी अपनी मजबूरी हम्म। हो सकती है या उसका अपना काम हो सकता है, और मेरा अपना एक काम है, मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। तो हम सहाफियों से अगर सियासतदान खुश होना शुरू हो जाएंगे तो ये जरा थोड़ा सा वो एक अजीब काम हो जाएगा। लोगों को अजीब इसलिए लगता है कि लोगों ने 30-30 40-40 साल जो है वो एक एक सियासी खानदान के साथ अपने ताल्लुकात संभाल कर रखे हैं। जी। हमारे यहाँ पे सहाफियों ने ऐसा किया है। यानी वो नौकरियां भी जी। ले लेते हैं, जब वो हुकूमत में आते हैं वो ओहदों पे भी बैठ जाते हैं, वो वाइस चेयरमैन बैठ बन जाते हैं ओहदों के लिए। कोई चेयरमैन पैमरा बन जाता है, कोई वजीर आजम का मुशीर बन जाता है। तो ये सारे ओहदे शोदे ये लेते रहते हैं सहाफी। इनको ये इंजॉय करते हैं और फिर बाद में सहाफी भी बन जाते हैं, तो वो कैरी करते हैं ताल्लुकात को कई दहाइयों तक। तो अगर आप सहाफी हैं और आप खबर के पीछे जाते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, होता अब ये है कि ऐसा। आपसे ना फिर एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना आपके दोस्तों की। उन्हें लगता है यार ये तो मेरा हम्म। दोस्त है, तो ये वाली बात नहीं करेगा और हम्म। ये वाली बात नहीं कहेगा। तो इसको बड़ा मुश्किल होता है सेपरेट रखना, एक दोस्ती उसको अलग रखना, एक ताल्लुक है उसको अलग निभाना, और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को पूरे तरीके से करना। ये दोनों चीजों में बैलेंस बड़ी मुश्किल से क्रिएट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको समझ पाते हैं। एक मेरा दोस्त है, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ इस मामले में, बहुत ज्यादा। जी। और उसका नाम है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। मेरा डॉक्टर ठीक है। तारिक फजल चौधरी साहब से बदतरीन इख्तलाफ और शानदार दोस्ती है। हम्म। ऐसे ही मेरे जो है पीएमएलएन के अंदर और भी एक दो दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी में है, पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ बदतरीन इख्तलाफ के बावजूद बेहतरीन ताल्लुक भी है। तो ये मुश्किल होता है कैरी करना दोनों चीजों को एक साथ, और सब लोग नहीं कर पाते। तो मैंने तो कोशिश की है हमेशा कैरी करने की, और मैं अपना काम भी करता रहता इमरान साहब, अब चले, खबरें तो हम रोजाना सुनते रहते हैं, आपके व्लॉग्स भी, रिपोर्टिंग होती रहती है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आपके साथ सर, बतौर साफी, जो रियासती जबर हुआ, जो जुल्म आपके साथ हुआ, जो कुछ आपने भुगता है, ये तलखी कभी खत्म हो सकती है? इस जबर को, इस जुल्म को आप कभी भूल सकेंगे? ये किस तरह से इसका फिर मदावा क्या होगा इसका? हूं। ये सिलसिला बंद कर दें, ये सिलसिला बंद कर दें। तो मुझे कोई बदला थोड़ी लेना है। यानी मैंने बदला लेना हो तो मुझे तो यहाँ पे कितनी तंजीमें राब्ता कर रही हैं, मेरे पास तो अक़वाम मुत्तहिदा भी राब्ते में है, मेरे साथ तो यूरोपीय यूनियन भी राब्ते में है। बहुत सारे ओवरसीज ने भी हम्म। कहा कि आप केस कर दें फलां फलां के ऊपर, आर्मी चीफ पे कर दें, फलां पे कर दें, फलां पे कर दें। वो मेरे पीछे पेपर लेके फिर रहे हैं, पूरी वकला की फर्म्स हैं। वो ये कहती है जी आप करें, आप केस करें, आप तो सबसे बड़े विक्टिम हैं, आपके साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। तो मैं को बदला हम्म। लेने तो आया नहीं, अपना काम कर रहा हूं मैं। ये सिलसिला बंद कर दें, ये जुल्म और जबर जो है इसको खत्म कर दें, इस ज्यादती को खत्म कर दें, सियासत के अंदर से अपना रोल खत्म कर दें। हमारा कोई जाती इख्तलाफ तो है नहीं यार। यानी ये जाती इख्तलाफ कैसे हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यार। वो पाकिस्तान का एक इदारा है, उसने अपना काम हम्म। करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। वो अपनी ड्यूटी से बाहर निकलकर कुछ चीजों में मुदाखलत कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, और उसका खुमियादा पाकिस्तान पूरा भुगत रहा है। हम क्योंकि हम्म। निशानदेही करने वाले लोग हैं, हम निशानदेही कर रहे हैं। पहले कुछ और लोग निशानदेही करते थे, फिर और लोग आ गए, अब हम भी आ गए। हम इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में कोई जाती लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा पंगा नहीं है। हाँ, ये खलिश और तकलीफ तो रहेगी कि अपना मारे तो जरा दर्द ज्यादा होती है, ये बात ठीक है। मुझे कोई इंडियन एजेंसियां उठा के ले जाती तो मैं सारी जिंदगी फख्र करता रहता। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे अपने मुल्क की एजेंसियों ने उठाया था, तो उसकी एक तकलीफ तो भाई दिल में रहेगी ना, और वो है। और जो बड़ी तकलीफ है वो इस बात की नहीं है कि मुझे टॉर्चर किया, मुझे उठाया। बड़ी तकलीफ इस बात की है कि यार इन्होंने मुझे हज पे जाते हुए रोका, उसकी मुझे बहुत तकलीफ है। वो इन्होंने बड़ी ज्यादती की थी मेरे साथ उस दिन। हालांकि मैं एक सहाफी के पास इस्लामाबाद में मिलने के लिए गया, तो हम्म। वहां पे दो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आ गए, इंटेलिजेंस के, जी। और वो भी इन्हीं एजेंसियों से थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे, यानी वो मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार अचानक तो आप कहीं नहीं आते, तो बैठे, क्या बात करनी है आपने। उन्होंने कहा इमरान भाई आपको मुबारक हो, आप इंशाल्लाह हज पर जरूर जाएंगे, आपको हज से कोई नहीं रोकेगा। तो मैंने हम्म। उन्हें कहा, हम्म। मैंने कहा जी मुझे ना आप शक शक ही है अभी आपकी नीयत पे, मुझे पता कोई नहीं है आपका। लेकिन जी। मैंने कहा पूरी कोशिश करूंगा, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हज पे चला जाऊं। तो उन्होंने हम्म। मुझे जैसे कोई हल्फन नहीं कहता, तो उन्होंने कहा इमरान भाई आप हज पे जरूर जाएंगे।
मेरी फिर एक और उम्मीद भी बंध गई। अब मैं एहराम पहन के एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, वहां जो इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, फिर जैसे इन्होंने मेरा एहराम नोचा बाद में, ये सारी चीजें मैं कभी कैसे भूलूंगा, मुझे बताया कैसे भूलूंगा। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि कोई मेरे से माफी मांगे। मैं तो किसी को ये भी नहीं कहता कि किसी को बदवा दे दूं। मैं तो डर के मारे किसी को बदवा भी नहीं देता, कि मैं खुद गुनाहगार आदमी हूं। मैं तो ये हम्म। कहता हूँ कि या अल्लाह ताला, अगर मेरे साथ किसी ने ज्यादती की है तो उसके बदले में, अगर मेरे से किसी से ज्यादती हो गई है, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मेरे रब तो मुझे माफ कर दे और मेरे साथ रहम वाला मामला कर। मैं तो इतना खौफजदा हूं अपने अल्लाह की पकड़ से। तो मुझे किसी से बदला नहीं लेना, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा वे फॉरवर्ड पाकिस्तान का यही है कि सारे अपने अपने रोल को प्ले करें, और ये जो एक एक्सटेंडेड रोल अपनाया गया है ना, ये इसको अब खत्म करें। यानी मामला खत्म करें, सर ये मुल्क खत्म करें। यानी मेरा मेरा सिंपल फार्मूला है, मैं एक चीज आपको बताऊं, सिंपल फार्मूला। आप मुझे मारेंगे, मैं चीखना शुरू कर दूंगा। आप मारना बंद कर देंगे, मैं चीखना बंद कर दूंगा। आप पाकिस्तान को मारेंगे, मैं चीखूंगा। आप पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, मैं नहीं चीखूंगा। आप पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती करेंगे, मैं चीखूंगा। आप पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, मैं नहीं चीखूंगा। आप अच्छा कहेंगे, अच्छा करेंगे, मैं आपको अच्छा बोलूंगा। आप अच्छा नहीं करेंगे, बुरा करेंगे, तो मैं बुरा बोलूंगा। मेरा तो भाई सीधा सीधा है, मैं एक आईना हूं। अगर आपको पसंद नहीं है आईना, तो भाईजान फिर आप खुद ही फैसला करें कि आईने में आपको दिख क्या रहा है। इमरान साहब, जिस दौरान आप गायब थे, उस दौरान क्या लीगली आपके मैटर को, आपके मामले को ठीक हैंडल किया गया लीगली? अब जाहिर है मियां अली अशफाक साहब आपके वकील हैं, आपके दोस्त भी हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, बड़ी कदर है उनकी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लीगली आपके मैटर को ठीक हैंडल किया गया उस वक्त? यार पॉसिबल नहीं था ना। मुझे बताएं उसके पास क्या रास्ता था। मेरे मामले को डायरेक्टली नंबर वन देख रहे थे। अब मुझे बताएं ना कि रास्ता क्या था। मेरे वालिद साहब को कहा जाता था आके कि ये लिख के दे दें आप, तो आपके बेटे को हम छोड़ देंगे। मेरे वालिद साहब ने लिख कर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला जी मैं तो लिख कर नहीं दूंगा, पहले मुझे यकीन दिलाओ कि मेरा बेटा जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो आप मुझे उसके सामने बिठाओ, मैं अपने बेटे से पूछ लेता हूं। अगर वो ये कहता है कि अबू जी आप लिख दें, तो मैं लिख देता हूं। तो लिखना इसके क्या अलावा था? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं लिख कर नहीं दूंगा। आप मुझे बताएं कौन से जज ने मुझे इंसाफ देना था? अमीर भट्टी ने इंसाफ देना था जिसका अपना दामाद उठा लिया था, या मुझे बंदयाल साहब ने इंसाफ देना था जो खुद उनकी फैमिली मुश्किल में पड़ गई थी, या मुझे यहां से किसी और जज ने इंसाफ देना था? भाई इंसाफ देने वाले जज थे कहां पे? किस जज ने मुझे इंसाफ देना था? अदलिया के अंदर कुछ भी कर लेते, कितना भी जोर लगा लेते, क्या हो क्या जाता। यानी मैं वापस आया हूं, अली मुझे मिला, वो धाड़े मार के रो रहा था। अब मेरा बचपन का दोस्त है, देखें, वो बहुत प्रोफेशनल आदमी है। वो बहुत हम्म। सारे मुकदमा ऐसे लड़ता है जो अगर मेरे पास आए तो मैं ना लड़ूं। ठीक मैं है। सीरियसली आपको बता रहा हूं। मेरी कई दफा हम्म। उसके साथ लड़ाई भी होती है, "और तूने इसका मुकदमा क्यों ले लिया?" मैं उसे कहता हूं। तो वो प्रोफेशनल लॉयर है भाई, मैं उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। एक आधा कमेंट कर सकता हूं, इतनी आजादी मैं ले लेता हूं उससे। वो प्रोफेशनल वकील है। वो यहां पे भी मुकदमात लड़ता है, वहां पे भी लड़ता है, वहां पे भी लड़ता है, वहां पे भी लड़ता है। लेकिन एक बात है यार, मेरा वो सज्जन है और मेरे साथ वो वफादार है, और मेरा वो तब का दोस्त है जब उसका कोई दोस्त नहीं था, क्या और बात है। मेरा वो तब का दोस्त है जब मेरा भी कोई दोस्त नहीं था, और आज हम्म। तक उसने ये दोस्ती कैरी की है। आप कहें लाख के इसके फलां से ताल्लुकात हैं, फलां से इसके सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात है, भाई मैं मान लेता हूं है। मैंने लोगों को तंग आके एक दिन कहा था कि भाई ये चौक में अगर मुझे लिटा के मेरा गला काट रहा होगा ना मियां अली इशफाक, तो आप सारे ये सोचिएगा कि ये इमरान रियाज का भला कर रहा है। इसको कोई गाली मत दे, इसको कोई बुरा मत कहे,